तो चलिए आज बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही प्यारे और प्रैक्टिकल अध्याय की, चैप्टर 12 यानी भक्ति योग। ये अध्याय भक्ति के एक ऐसे सीधे सरल रास्ते की बात करता है जो सच में हर किसी के लिए खुला है, और यही बात इसे इतना खास बनाती है। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है अर्जुन के एक बहुत ही सीधे और जरूरी सवाल से। वो भगवान कृष्ण से पूछते हैं, प्रभु, दो तरह के लोग हैं, एक वो जो आपके साकार रूप को यानी आपको देखते हुए आपकी पूजा करते हैं, और दूसरे वो जो उस निराकार अनदेखे अविनाशी ब्रह्म की उपासना करते हैं। इन दोनों में से बेहतर योगी कौन है? और बस इसी एक सवाल के जवाब में भगवान कृष्ण का वो अद्भुत मार्गदर्शन शुरू होता है। वो ऐसा नहीं कहते हैं कि ये सही है और वो गलत, बल्कि वो अर्जुन के सामने भगवान तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते खोलकर रख देते हैं और दोनों को बहुत ही साफ साफ समझाते हैं। तो कृष्ण का जवाब क्या था? वो कहते हैं कि देखो, दोनों ही रास्ते मुझ तक पहुंचते हैं। एक तरफ वो भक्त हैं जो अपना मन पूरी तरह से ईश्वर के एक रूप में टिका देते हैं और पूरी श्रद्धा से उनकी उपासना करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मेरी नजर में ये योग में सबसे उत्तम है। और दूसरी तरफ वो साधक हैं जो उस निराकार सर्वव्यापी ब्रह्म की पूजा करते हैं, जो दिखता नहीं, जिसे महसूस करना पड़ता है। वो अपनी इंद्रियों को काबू में रखकर और हर किसी का भला सोचकर आखिरकार मुझे ही पाते हैं। पर हाँ, कृष्ण यहाँ एक बहुत जरूरी बात बताते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि निराकार ब्रह्म का जो रास्ता है वो हम जैसे लोगों के लिए, जिनके पास ये शरीर है, उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा कठिन है। और ऐसा क्यों? सोच कर देखिए, हमारा मन, हमारी आंखें, हमारे कान, ये सब रूप, नाम और गुणों को समझने के लिए ही तो बने हैं। अब किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाना जिसका कोई रूप ही नहीं है, कोई आकार ही नहीं है, ये मन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर कृष्ण हमें भक्ति योग का एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही आसान रास्ता दिखाते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें निराकार वाला रास्ता थोड़ा मुश्किल लगता है। तो आखिर ये भक्ति योग है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये दिल का रास्ता है। ये सिर्फ नियमों को मानना नहीं है, बल्कि प्यार से, भरोसे से और अपने हर काम को बिना किसी स्वार्थ के भगवान को सौंपकर उनसे जुड़ने का तरीका है। ये दिमागी कसरत से हटकर भरोसे का एक सीधा हाईवे है। और जानते हैं इस रास्ते की सबसे खूबसूरत बात क्या है? इसकी प्रैक्टिकलिटी। कृष्ण यहाँ एक कमाल की सीढ़ी देते हैं जिसमें हर किसी के लिए जगह है। वो कहते हैं, सबसे बेस्ट तो ये है कि अपना मन और अपनी बुद्धि सब मुझ में लगा दो। अगर वो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, रोज अभ्यास करके मुझे पाने की कोशिश करो। अगर वो भी मुश्किल लगे तो ठीक है, अपने सारे काम ये सोचकर करो कि तुम मेरे लिए कर रहे हो। और अगर वो भी ना हो सके तो बस अपने हर काम के फल का त्याग कर दो। ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर कोई फेल नहीं होता। अब इस सीढ़ी का सबसे ऊंचा पायदान क्या है? कृष्ण एक ऐसी बात कहते हैं जो थोड़ी चौंकाने वाली है। वो कहते हैं, ज्ञान से बेहतर ध्यान है, और ध्यान से भी बेहतर है कर्मों के फल का त्याग, क्योंकि त्याग करते ही तुरंत शांति मिलती है। अब ये इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि हमारी सारी चिंता, सारी बेचैनी आती कहाँ से है? उम्मीदों से, नतीजों से। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हम उस बोझ से उसी पल आजाद हो जाते हैं और मन एकदम शांत हो जाता है। तो ठीक है, ये तो हुई रास्ते की बात, पर जो इस रास्ते पर चलता है एक सच्चा भक्त, जो भगवान को इतना प्यारा है, वो असल में होता कैसा है? उसका व्यवहार कैसा होता है? इस अध्याय के आखिर में कृष्ण एक भक्त की पूरी प्रोफाइल ही बता देते हैं। चलिए जरा इन गुणों को देखते हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात, किसी से भी, किसी भी जीव से कोई द्वेष नहीं रखना। इसका मतलब सिर्फ नफरत न करना नहीं है, बल्कि सबके लिए एक दोस्त जैसा भाव रखना और गहरी करुणा रखना है। फिर आता है मैं और मेरा के भाव से आजादी, मतलब न कोई ईगो, न किसी चीज से चिपके रहना। और सबसे बड़ी बात, वो सुख दुख में एक जैसा रहता है, न तो खुशी में बहुत उछलता है और न ही दुख में टूटकर बिखरता है। ऐसा भक्त हमेशा संतुष्ट रहता है। उसे अपनी खुशी के लिए बाहर की चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। उसका मन, उसकी इंद्रियां सब उसके काबू में होती हैं, और उसका इरादा चट्टान की तरह मजबूत होता है, क्योंकि उसने अपना सब कुछ भगवान को सौंप दिया है। ये वाला गुण तो बहुत ही सुंदर है। ऐसा भक्त न तो दुनिया के लिए परेशानी का कारण बनता है
और न ही दुनिया की वजह से खुद परेशान होता है। वो खुशी, गुस्सा, डर, इन जैसी तेज भावनाओं के उबाल से एकदम आजाद होता है। वो निष्पक्ष और साफ दिल का होता है और उसे किसी बात की चिंता नहीं सताती। और एक खास बात, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किसी बड़े काम की शुरुआत नहीं करता। उसके सारे काम एक बड़े मकसद के लिए होते हैं। और आखिर में वो जिंदगी के हर दोहरेपन से ऊपर उठ जाता है। उसके लिए दोस्त, दुश्मन, मान अपमान, सर्दी गर्मी, इन सब में कोई फर्क नहीं रह जाता। वो हर हाल में एक जैसा शांत बना रहता है। इन सभी गुणों को बताने के बाद भगवान कृष्ण इस अध्याय को खत्म करते हैं एक बहुत ही गहरे और पर्सनल वादे के साथ। एक ऐसा वादा जो हर भक्त के लिए एक यकीन है। और आखिर में कृष्ण का वो वादा आता है जो दिल को छू जाता है। वो कहते हैं, जो भक्त पूरी श्रद्धा के साथ मुझे ही अपना सबसे बड़ा लक्ष्य मानकर इस धर्म के रास्ते पर चलते हैं, वो मुझे बहुत बहुत ज्यादा प्यारे हैं। ये सिर्फ एक उपदेश नहीं है, ये भगवान का अपने भक्त के लिए एक प्यार भरा, एक शक्तिशाली वादा है। तो ये सब समझने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, आज की इस भाग दौड़ और अनिश्चितता से भरी दुनिया में भक्ति के इन पुराने गुणों में से, चाहे वो सबको समान समझना हो, करुणा हो या कर्मों के फल की चिंता न करना हो, कौन सा गुण एक सार्थक और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा शक्ति रखता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।